फतेह। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं गुरप्रीत सिंह हैरी क्रिकेट मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले जिन्होंने अपना पर्याप्त समय, चाहे स्कूल चल रहा हो, ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे और क्रिकेट के प्रति इतना प्यार दिखाया कि उन्होंने पूरे 2 दिन जो हमारा सेलिब्रेशन था, गुरु नानक देव जी बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन, जो कि हमारे दलजीत जी, सतराम जी, सौरभ सैनी और हमारी मैनेजमेंट ने मिलकर किया, और उसका आज समापन समारोह है। इस समापन समारोह में एक ऐसा आयोजन किया जा रहा था कि सेलिब्रेशन जो है गुरु नानक देव जी के ऊपर ही क्यों। आज तक हमने ऐसा नहीं कोई कार्य किया कि धर्म के ऊपर। वैसे तो गुरुद्वारों में कीर्तन होता है, आपके हिंदू प्रथा में चलते हैं तो जगराता होता है, ईसाइयों में चले तो चर्च में वर्कआउट होता है उसका। सभी को अपने अपने तरीके से भगवान याद आते हैं और उस तरीके से उनको याद किया जाता है। पर क्रिकेट के अंदर ये आई, जहाँ तक हम समझते हैं कि ये हमारा एक पहला अनूठा प्रयास होगा कि गुरु नानक देव जी को, ना तो वो क्रिकेट खेलते थे, ना ऐसे कोई सिपाही थे, पर वो एक ऐसे इंसान थे, ऐसे गुरु थे कि उन्होंने हम सबको बांधे रखा और आज तक बांधा ही हुआ है। उसमें चाहे सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो और एनी अदर कास्ट हो, सभी लोग उसमें समावेश में हैं। उस वक्त भी उन्होंने जो प्रथा चलाई थी, आज से 500 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इतना ज्ञान शायद हम लोगों को नहीं है, पर फिर भी जितना हम सुनते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए देखते आ रहे हैं, तो उसके अनुसार उस वक्त जब उन्होंने ये प्रथा चलाई कि जात पात का भेदभाव ख़त्म करना था, साथ में जो इन्होंने 3 गुरु मंत्र अभी मैंने पीछे लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं इनके, कि नाम जपो, किरत करो और वंड छको। यानी कि ईश्वर का नाम लेते रहो, काम करते रहो और साथ में मिल बांट के खाओ, यानी कि दान भी करो। ये सब चीज़ें उनके द्वारा शुरुआत हुई थी, जिसकी चलते चलते गुरु गोविंद सिंह, जब 10वें गुरु हमारे जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने वहाँ आके 11वें गुरु हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को बनाया, और उसी प्रथा को आगे हमारे सिख भाइयों ने, जितने भी हमारे वंशज चले, आज तक पर्याप्त मात्रा में चल रहा है। ये गुरु नानक देव जी जो प्रथम गुरु रहे हमारे, उन्होंने पूरे इसमें सिख धर्म कहीं नहीं था, पर यह ज़रूर था कि सभी लोग इसमें मिले हुए थे। जिन्होंने उनके विचार सुने, इनको अमल करने की कोशिश की, वो आगे जाके कहीं ना कहीं अपने नाम को पर्याप्त किया। तो इस तरह से उनकी जो वाणी है, उनकी जो विचार थे, हम आज भी उनके सुनकर जीवित हैं, चल रहे हैं। अगर हम अमल करते हैं, कहीं कोशिश करते हैं अपने आप को बदलने की, इंसान ही हैं, गलतियां होती रहती हैं हमसे, और गलतियों को ठीक करने का काम, बीड़ा जो था उन्होंने उठाया था। उस बीड़े को पार लगाना हम इंसानों का ही काम है। हम अपनी जितनी गलतियां होती हैं, अनजाने में भी हो सकती हैं, जानबूझ के भी हो सकती हैं, उनको उनके उपदेशों द्वारा, अगर हम धर्म की बात चलते हैं, वापस अगर सुनते हैं, सुबह उठ के अगर पूजा भी करते हैं ना, तो आई होप कि हमारा कहीं ना कहीं दिमाग संतुलित रहता है। बिजनेस पहले भी बहुत होते थे, तब मुद्राएं चलती थी, आज पैसा चलता है, रुपया चलता है। तब भी ये काम होते थे, तब भी लोग थे, आज भी लोग हैं। पर हम ये आपसे बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त ऐसे कार्य किए, कितने उनके सच्चा सौदा भी उनके बीच में आया, जो उन्होंने ना जाने कितने भूखे लोगों को भोजन कराया होगा। तो वो बड़ा हमारे यहाँ बीच में पॉपुलर हुआ। उस सच्चे सौदे की वजह से आज तक हमारा सच्चा सौदा लगातार गुरुद्वारों में चल रहा है। उसमें किसी तरह का द्वेष भावना नहीं रखी गई। कोई भी आके उसमें जाके अपना दान कर सकता है, कोई आके खा सकता है। किसी तरह की आज तक किसी तरह की कोई भी, किसी भी आप चले गुरुद्वारे में चले जाओ, मंदिरों में भंडारे के लिए चले जाओ, कभी ख़त्म नहीं हुआ वो। जब भी जाओगे आपको किसी ना किसी, चाहे आप हाईवे पे चले जाओ, किसी जगह गुरुद्वारा मिल जाए तो आपको शायद
वो उस चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट रहा उनका द्वारा अपनाया हुआ, हमारा जो अपना हमने खुद अपनाया हुआ है सबको, उन गुरुओं की वाणी को, उनके पद चिन्हों को, तो आज तक इस चीज़ की कभी कमी नहीं आई। तो दान करने का मतलब ही अलग होता है। दान करने का मतलब पहले हम गुरुद्वारों में दान देते हैं, कोई अपने सामान के तरीके से देता है, कोई पैसे के तरीके से देता है, तो दान दे के वही चीज़ हमारा बना कर आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये एक गुरु नानक देव जी का बहुत अच्छा प्रचलन रहा है और आज तक चलता आ रहा है। और पहले गुरु होने के नाते उनकी इस याद को, उनके जन्म उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से देश विदेश में मनाया जाता है। और उसी तरीके से हमने आज जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी ने ये बीड़ा उठाया। हमने अपनी मैनेजमेंट से बात हुई तो ये एक उपराला ऐसा किया कि शायद आपने कभी अगर पूरे आज तक क्रिकेट में कहीं गए हो तो देखा हो कभी ऐसा, तो शायद मैं मान नहीं सकता कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि क्रिकेटर मेरे बीच में बैठे हैं कई लोग जो अपने अपने ज़माने के क्रिकेटर रहे और जितने साल हमारे साथ जीवित हैं, हम जितने साल उनके साथ रहे या वो हमारे साथ हैं, तो ऐसा गुरु नानक बर्थडे शायद ही उन्होंने मनाया हो। अब हमारे बीच में आप लोगों के सम्मुख आप बच्चों ने जितनी मेहनत की, पूरा योगदान दिया खेलने का, क्रिकेट को समझने का, 2 डेज़ सेलिब्रेशन करने का। 2 डेज़ का मतलब जो हमारा डेज़ मैच होते हैं उसके रूल्स रेगुलेशन को समझकर खेलने का, उनके नियमों का पालन करते हुए, जो नियम आप यहाँ पर लागू हुए, बीसीसीआई रूल्स, आईसीसी रूल्स, उसमें डीडीसी एम्पायर आए, पैनल के एम्पायर आए और उन्होंने आके जो बच्चों को बांधे रखा, उनको समझाते रहे। और खेलना जीतना हारना तो अपनी तरफ है कि 90 आवर्स का मैच ड्रॉ भी हो सकता था अगर थोड़ा सा अगर आप लोग धैर्य से खेले। 2 डेज़ का मतलब पेशेंस, अगर पेशेंस रखते हैं तो आई होप कि जीत हार अपनी जगह है, पर ये कहूँगा पेशेंस से खेलने का, अपना कैलिबर, नेचुरल टैलेंट दिखाने का मौका था। उस टैलेंट के आधार पे ही हमने इनाम रखे थे, कुछ ट्रॉफीज़ रखी थी, मोमेंटोस रखे थे, ताकि जो सेलिब्रेशन है, आप यहाँ कोई हैरी क्रिकेट एकेडमी नहीं है, फ़िलहाल ये गुरु नानक देव जी सेलिब्रेशन है। तो इसलिए हमने जो ट्रॉफीज़ तैयार की है उसमें गुरु नानक देव जी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही रखा है नाम, कोई कप का नाम नहीं है। तो इसलिए कप नहीं कह सकते पर सेलिब्रेशन कह सकते हैं। हमारे आसपास जितने डोमेस्टिक गुरुद्वारे हैं आजकल, जितने भी हैं, अपने अपने टाइम समय अनुसार कीर्तन दरबार करा ही रहे हैं। आप जाके कभी देख सकते हो संडे को, तो कहीं ना कहीं गुरुद्वारों में ये कीर्तन चल रहे हैं गुरु नानक देव। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर आएंगे, वो बाद की बात है। अगले नेक्स्ट स्टेप हमारा वो होगा, क्योंकि वो एक योद्धा थे, उन्होंने भी समाज को बचाया, सब कुछ किया, पर वो एक अलग तरह का, आप भी एक सिपाही की तरह खेल रहे हो। और ये संत थे, संतों की गिनती में आते हैं। संत और सिपाही 2 थे हमारे, जिन्होंने पूरे समाज को बचाए रखा। तो इस तरह से आज स्पेशल आपको जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है हमारी देने के लिए विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में है। शायद आप लोगों ने कभी पहले देखा या नहीं देखा, पर आपको इतना बता दूं कि सरदार जसपाल सिंह पाली जी हैं। ये हमारे चेयरमैन ऑफ दी जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी है, मैनेजमेंट के। RWA कोहाट एंड क्लेव के प्रेसिडेंट भी हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया संजय गांधी ट्रांसपोर्ट के भी हैं। और एक्स चेयरमैन रहे हमारे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट पे। तो इनकी अपनी अचीवमेंट्स, उपलब्धियां जो एक लाइफ के अंदर आदमी करता है, वो ये हैं कि इनका पूरा परिवार हाई एजुकेशन लेते हुए पूरे MD डॉक्टर हैं, और जो अपने अपने स्पेशलिस्ट हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन के डॉक्टर हैं इनके बेटे। तो आप ये समझ लीजिए, इनकी बहू डॉक्टर है, इनके बेटी डॉक्टर है, यानी कि इस लाइन से इन्होंने कितनी अपने घर में कितना अच्छा वातावरण रखा होगा कि उसका फल इनको अपने बच्चों के रूप में मिला। तो मतलब साफ है, जो ये शब्द पीछे लिखे हुए हैं
उनमें से ही इनके ऊपर पूर्ण जाता है कि इन्होंने अपने लाइफ में काम अच्छे किए, दान भी किया है, हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, आप बच्चों के लिए सेवा भी करते हैं कहीं ना कहीं, और उसका फल उनको मिला है। वो फल आपको तब मिलता है जब आप भी अच्छा करोगे। रिज़ल्ट तभी आता है कहीं कि आप भी उसमें कैलिबर जो आज तक सीखा आपने, उसको आपने सामने बिल्कुल डेडिकेशन से, पेशेंस से आपने दिखाया हो। सो मैं बुलाना चाहूँगा पहले अपने विशिष्ट अतिथि, और सतनाम जी से कहूँगा कि उनका आदर सत्कार करें। जसपाल सिंह पाली जी। इधर आ जाओ। इनको ट्रॉफी देनी है। अब स्पेशल गेस्ट भी हमने एक ट्रॉफ़ी रखी है गुरु नानक बर्थडे के सेलिब्रेशन पर, और स्पेशल गेस्ट में अचानक कभी कभी स्पेशल बन जाता है इंसान, कुछ नहीं पता लगता किसी का, पर फिर भी हमारे लिए भी स्पेशल ही हैं, जो बड़े क्रिकेट से लव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं चाहूँगा कि एक हमने गर्ल्स और बॉयज़ को अगर इकट्ठा खिलाया है तो उसमें स्पेशल गेस्ट मिसिस कनिका गुप्ता जी हैं, एक मेल एंड फीमेल। आओ जी, तेरे क्या दे दो, ठीक है, एक ट्रॉफी है, ये मोमेंटो है। हाँ है स्पेशल, हाँ दे दो। ऐसा इनके बारे में बता देता हूँ, ये अभी बिल्कुल ही क्रिकेट से जुड़े हैं कुछ समय से, और क्रिकेट के लिए इन्होंने टाइम देना शुरू किया है। जो ये सोच रहे हैं आगे कि अपने चाहे बच्चे हों चाहे और बच्चियां भी हों, उनके लिए भी, तो आगे क्रिकेट से अगर इन्होंने लव किया है तो हमारी मैनेजमेंट भी इनको आभारी रहेंगी। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में स्पेशल बुलाना चाहूँगा, जो आज स्पेशल हमारे समय दिया है, सर शम्मी जी हमारे बीच में हैं। शम्मी जी को स्पेशल बुलाऊंगा आगे, और शशि जी आपने इनाम देना है, प्लीज़ आइए, क्योंकि आप सीनियर हैं, ज़रा एक अंपायर। हाँ तो सीनियर ही तो कह रहा हूँ सर, एक ट्रॉफी दे दीजिए, 100 रुपये दे दो। हैं की कह रहे हो, 10 देते हो, 10 दो। चल ट्रॉफी दे लो, उन्हें तो बना लेना नवी, पर गुरु नानक देव जी लिखा है, ध्यान रखना। आने चाहिए, बैठ जाओ। धन्यवाद। मिस्टर गर्ग जी, मिस्टर गर्ग हमारे बीच में हैं, जिनका होनहार खिलाड़ी हमारे पास 4 साल से है, जो कि शायद 2nd 3rd क्लास में था, पर आज उसने ऐसी मेहनत करके दिखाई है। टुडे ही इज़ इन 6th क्लास, और आई होप कि सतनाम जी एक क्रिकेटर हैं, शम्मी जी क्रिकेटर हैं, ये हमारे अंपायर साहब क्रिकेटर हैं, शशि जी राज भी क्रिकेटर हैं, तो ये भी जानते हैं उस बच्चे को कि उसने कितनी मेहनत की है और कैसा निकल सकता है। आई होप कि देवांश है उसका नाम, पर मैं उनके पिताजी को बुलाना चाहूँगा। सर आप आगे आए जरा, गेस्ट ऑफ ऑनर। हाँ, इन्होंने जो प्रोत्साहित किया है, बड़े हमें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। गौतम जी, अंपायर साहब प्लीज़, सीनियर। धन्यवाद धन्यवाद, चलो थैंक यू। अब आपको पता है अंपायर्स की होती है, बिल्कुल होती है ना। हाँ भाई लिसन, मैंने ताली के लिए नहीं कहा, लिसन का है। थैंकलेस जॉब
अंपायर्स की होती है, ठीक है। ये हर बार हम बोलते हैं, रिमाइंडर देते हैं। आप लोगों ने जो उनकी हेल्प करी है पूरे मैच के अंदर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने किसी तरह से ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात कि आपने उन पे क्वेश्चन नहीं, और शशि जी और राज गौतम जी दोनों और बॉबी जी तीनों आप आगे हैं। तीनों ने इस टूर्नामेंट के अंदर अपना एक रोल अदा किया जो थैंकलेस था पर एक बहुत बड़ा भी था। सर ऐ दे दो एक ओके। मैनेजमेंट की तरफ से जो अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, सीनियर हैं हमारे, तो मैं अपनी तरफ से मैनेजमेंट की तरफ, सर तुसी आओ प्लीज़, एक मिनट देनी है तुसी ना, एक मिनट। इन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है, नाम कमाया है। प्लीज़ आओ सर, आओ। एक तुसी ना, हेलो हेलो, नहीं चंदर जी ने भी देना है, रुको। गौतम जी तुसी देना है। हाँ सरोपा तुसी पाना है, लै तेरी छुट्टियाँ बज गई, लो जी लो, ठीक है जी, चलो हेलो जी, ठीक है। हाँ सौरभ है। और इस ग्राउंड पे आप बैठे हैं, इस ग्राउंड की पूरी रूपरेखा जो तैयार की गई, सब कुछ है उस पर हमारे विजय सैनी जी का नाम जाता है। विजय सैनी हमारे मित्र थे जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, और उनके सुपुत्र सौरभ सैनी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी मैनेजमेंट में भी जुड़े हुए हैं, और साथ में आज से इनको जोड़ा भी जा रहा है ताकि हम लोग इनके साथ इस ग्राउंड पे जो भी कार्य करें तो ये हमारे साथ जुड़े रहें और कार्य करते रहें। सर आओ, ए दे दो, ए दे दो, सौरभ ले लो ना किसी को, हेलो क्या दे रहे हैं, हाँ ये भी दे दो, दे दो, दे दो। ठीक है, ठीक है। गगन सोटी को बुला लो, हैं वो आ गया, हैं बुला लो, बुला लो। जो हमारा, सुनो बेटे, जो सिस्टम है ना इसमें विधि है ये ऑनर करने का, लिस्ट सुनो 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 यार, ये बसारा इसमें वो फीड हो रहा है यार, बार बार आपको अगर हम बोलते हैं ना सुनो, इट मीन्स आपका ध्यान बढ़ रहा है कहीं। अभी हमने आपको इनाम नहीं दिए, इनाम देंगे तो आप घर ही चले जाओगे, जानता हूँ मैं जान के नहीं देता। सबसे पहले आपको कई जगह मैंने देखा है पहले बांट देते हैं तो कोई सुनता ही नहीं, कौन आया कौन गया। ये सिस्टम है, उसे देखो। कल आपने यहाँ खड़े होना है, ये याद रखिएगा। इतने बड़े हो जाओगे तो यहाँ आ जाओगे एक दिन, अगर क्रिकेटर रहे तो, या जिस फील्ड में भी रहे, ठीक है। तो आपको समझना है बातों को और सुनने की क्षमता रखो कि हम क्या बोल रहे हैं आपके सम्मुख, आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। ये बर्थडे सेलिब्रेशन है तो साइलेंट होके सुनो, बिल्कुल शांति का दान दो, ठीक है। क्लैपिंग तब हो जब आपके सम्मुख कोई सामने खड़ा हो रहा है या कुछ है, ठीक है। अब मैं आता हूँ बात प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की। मैं अपने चेयरमैन सर से कहूँगा कि वे पहले आगे आएँ और वो आपके सम्मुख कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को देख के उनका बड़ा प्यार जागता है, वो हमेशा आते हैं मेरे पास, और मैं जब भी बुलाता हूँ तो ज़रूर आते हैं। थैंक यू हैरी क्रिकेट एकेडमी और मैनेजमेंट कमेटी, जो बहुत अच्छा, हमेशा अच्छे अच्छे उपराले करना, अच्छे तरीके से ट्रॉफियाँ देना, बच्चों का हौसला बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। और इस माहौल के अंदर जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, उसके अंदर इतने बच्चों को इकट्ठा देखना, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोगों को हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है जो आपने 2 दिन कंटिन्यू मैच खेला, बड़े दिल से खेला, और आपके ऊपर जो कमेटी है या कोच हैं या एम्पायर हैं, आपको वाच करते हैं आप कैसे खेलते हैं और आपको आपकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। आपको हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए
कि जिसको आज ट्रॉफी मिली है या जिसको आज नहीं मिली वो उस ट्रॉफी के पीछे ज़रूर भागे, क्योंकि वो समय दूर नहीं होता जो ट्रॉफी जिसको पहले मिली है और जिसको नहीं मिली उसको ज़रूर मिलेगी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आप सबका धन्यवाद और ख़ास करके मुबारक देता हूँ गुरु नानक देव के गुरुपुरब की, जिसके लिए ये आज प्रोग्राम हुआ है। बोले सो निहाल। चलते हैं आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर इनाम रखे हैं, फॉर्मेट हमारे आपको मालूम था कि दो दो टीमें बांटी गई, गर्ल्स एंड बॉयज़। जो छोटे बच्चे थे वो गर्ल्स के साथ थे, जो सीनियर थे वो सीनियर सेकंड बैच था। दो टीमें थी, एक मृदुल जो कि शायद टाइगर के नाम से थे, लायंस के नाम से थे, जीएस हैरी लायन मृदुल टीम और जीएस हैरी टाइगर केशव टीम। उन दोनों टीमों ने अपना क्षमता का परिचय पूरा अच्छी तरह दिखाया, पर थोड़ा सा धैर्य खोने से मृदुल की टीम जो थी वो बिखर गई और जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट के अंदर, इस मैचेस के अंदर हमने भी अपने आप में पहली बार 2 डेज़ कराया, जिसमें हमारे मैक्सिमम जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, जो काफ़ी 5 जून के बाद जब कोरोना खुला था उसके बाद से जब यहाँ पर आए वापस या कुछ नए आए हैं, उनको प्रैक्टिस कराते कराते उसका एक रिज़ल्ट सामने आया। उस रिज़ल्ट में बेस्ट फील्डर का अवार्ड जो जाता है वो जाता है, अंडरस्टूड है, थोड़ा सा कईयों को मालूम ही होगा जो आप जिन्होंने मैच खेला है, पर जिन्होंने देखा भी नहीं होगा, जो आज मेरे अतिथि भी हैं, उनको भी बताना आवश्यक समझते हैं। और ज़रूरी है कि पहला अवार्ड जाता है, मैं युवराज पांडे को, और सुनो युवराज पांडे, और उसके लिए आमंत्रित करता हूं अपने होनहार कोच गगन सोडी को। आओ गगन सोडी नहीं देना, अब तेरे को नहीं देना, वेट कर। नहीं यही देना, पहले यही आओ आओ ना, क्या हो ये आपके लिए, नहीं तेरे लिए नहीं है। अच्छा, मेरी बॉडी ये गगन सोडी के लिए स्पेशल। पहले तो ऑनर है हमारा, और मैं गगन सोडी को कहूँगा बेस्ट फील्डर अवार्ड युवराज पांडे को अपने हाथ से दें पहले। और सेकंड जो गर्ल्स का देखा गया था, पूरा डिक्शन किया गया, उसमें अंशिका को, छोटी साहब आओ देना, बेस्ट फील्डर अवार्ड देना अंशिका को। थैंक यू। बेस्ट बैट्समैन, ये दो इनाम इसलिए रखे गए हैं कि हमने 2 फॉर्मेट बनाए थे, ताकि जिन्होंने भी अच्छा वर्क किया है, इस क्रिकेट के अंदर कैलिबर दिखाने की कोशिश की है, उनको कम से कम उसकी अपनी क्षमता का परिचय होना चाहिए। तो इस वजह से अब बल्लेबाज हमारे पास शशि जी हैं, मेरे ख्याल से बल्लेबाजी आओ, सीनियर बल्लेबाज, स्टार प्लेयर दिल्ली, हाँ दिल्ली के स्टार प्लेयर रहे हैं अपने टाइम पे, और आफ्टर रिटायरमेंट ये अब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, हमारी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, अंपायरिंग से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों के साथ ही जुड़े हुए हैं। पहले अपना बचपन देखा, अब दूसरों का बचपन देख रहे हैं। तो बेस्ट बैट्समैन का इनाम जाता है पहले जतिन भल्ला, और गर्ल्स के अंदर मैं आमंत्रित करूंगा मैडम को, कनिका जी आप यहाँ आए। अब शिवांगी क्यों है, क्योंकि इन्होंने आज डेज कैसे खेला जाता है ये शो करके दिया है। 49 बॉल्स ओनली 5 रन्स,
उधर देना, तुझे इधर देना, तुझे इधर। अब आता है इनाम बेस्ट बॉलर। बॉलर के अंदर काफ़ी हमारे को दुविधाओं का सामना करना पड़े, सोचने मजबूर कर दिया, क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से लो स्कोर बना के दूसरी इनिंग में या फर्स्ट इनिंग में, तो उसमें बॉलर का ही रोल सबसे ज़्यादा था। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले बुलाना कि हमारे सर खड़े हैं, सारा जी आओ जी इधर आओ। सर प्लीज़ आप आइए। मैडम आप खड़े रहो, एक गर्ल्स को अपने इनाम देने हैं। एक इनाम जाता है आरजे का, और सेकंड जो नाम जा रहा है वो जा रहा है कनिका का। अब ये दोनों का इत्तेफाक कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, 5-5 विकेट लेकर दोनों खड़े हैं। और मैं सोडी से कहूँगा, एज ए दिल्ली का हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर है अपने ज़माने का, तो 1 मिनट खड़े रहो जरा, आइए आइए आइए। 2010-12 की बात है, जब 2010-12 की 8, 10, 12, 13 की बात है, जब हाईएस्ट विकेट लेकर दिल्ली में अपना परचम लहराया था गगन सोडी ने। आप आगे आओ सोडी साहब, दोबारा आओ। लीग के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो एक गगन सोडी का गूगल में सर्च करोगे नाम आ जाएगा। ये नाम देना बॉलर का। अब आओ जी, सारे इकट्ठे हो जाए। आप उधर देना था, ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें एक इनाम रखा फाइटर ऑफ द मैच। फाइटर मीन्स कि जो फाइट कर रहा हो, बीच के अंदर मैच के अंदर जाके अपनी तरफ से पूरा जी जान एक लगा रखा हो। सभी तो नहीं लगा पाएंगे, पर जिसने अपनी तरफ से क्षमता दिखाई उसमें नाम जाता है। मैं बुलाना चाहूँगा राज गौतम जी को, सौरभ को। आप भी आ जाएं, आप रहिए। आपको सौरभ सैनी के बारे में बताऊं, ये भी दिल्ली के अंदर डीडीसी लीग के अंदर हमारे साथ खेला है, हमने देखा भी है। और बिल्कुल बच्चा ही था, पर जब 16 साल का था तब इसने दिल्ली में हाईएस्ट विकेट लिया था। लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में थे, तो हाईएस्ट विकेट टेकर है ये। और बाकी पिताजी के जाने के बाद हमें भी झटका लगा, तो इसको भी झटका लगा, और झटका ज़रूर लगा, पर हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं। तो इनकी यादें हमारी, उनकी यादें रहती हैं। तो अब मैं देना चाहूँगा फाइटर ऑफ द मैच, क्योंकि ये भी फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में हमारे साथ। मैडम है ना, एक आप दोनों देता। उसमें नाम जाता है एक सारा का, जिन्होंने 4 विकेट लिए एक मैच के अंदर, बॉल भी अच्छा डाला और बॉल भी बहुत अच्छा डाला इन्होंने, फाइट करते रहे। और मृदुल आर्या अपने टीम के लिए इन्होंने 32 रन जोड़े, संघर्षशील पारी खेलने की कोशिश की। अब हमारी तरफ से मैन ऑफ द मैच, थैंक यू। मैच आज जो बने उसमें स्पेशल 2 मैन ऑफ द मैच के प्राइज़ हैं, जिन्होंने अपनी क्षमता का एक बार फिर दोबारा दिखाया कि हम अगर कुछ करने लगें तो करके दिखा सकते हैं, टीम को किस तरफ ही घेर सकते हैं। उसमें नाम जाता है, उससे पहले बुलाना चाहूँगा गर्ग साहब को, आप भी आएँ आगे। और चंदर साहब आप भी आगे आएँ। नाम जा रहा है मैन ऑफ द मैच, पहले आयुषी का, जिन्होंने 4 विकेट लिए, आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
दूसरा नाम जाता है फाजिल, जिन्होंने 5 विकेट लिए थे। और तीसरा नाम जाता है इसी में ही चंदा का। चंदा ने, आपको बता देता हूँ चंदा के बारे में, विकेट नहीं मिली बट इसकी जो मेहनत है लगातार, इन्होंने जो गेंद करके दिखाया, बैट्समैन को झुलाया, इकोनॉमिकल स्पेल भी आया, तो ये एक क्षमता दिखाता है, कैलिबर दिखाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ लेफ्ट आर्म मीडियम से तैयार हो रही हैं और अंपायर्स को मालूम है आज जो मैच खेला जा रहा है आपके सामने है। आप दिल्ली में जगह जगह मैच खिलाते हो सभी, चाहे शम्मी जी हों, शशि जी हों या ये हमारे राज जी हों, तो उनके सामने कौन सी लड़की अच्छी है कौन सी नहीं, सब पता होता है इन्हें। पर एक अपनी उम्र के हिसाब से अगर ये खेल रही हैं और अपना टाइम दे रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको भी हमारे मैनेजमेंट की तरफ से इनाम देना बनता है। ऐसा है कि जो रन तो कम है पर फिर भी टीम के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। आरिफ का 38 रन बनाए। और साथ में एक देवांश का नाम जाता है बीच में, कि जिन्होंने पहली इनिंग में ही 3 झटके दिए और 3 कैचेस छुड़वाई। नहीं छुड़वाई, नॉट छोड़ी, छुड़वाई। मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से, छुड़वाई। यानी कि आपने गेंद इतनी अच्छी की कि फील्डिंग की वजह से हम जरूर कैच छूटी होंगी, नहीं तो अपनी तरफ से 5 विकेट के हकदार थे। एक उधर दो। हेलो 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 हेलो, आ दे दो एक ही। आपके सामने ही है। तो विकेट कीपर के अंदर हमारे पास एक जतिन भल्ला अपना कार्य संभाले हुए थे। विकेट कीपर बैट्समैन भी होता है, उन्हें बैट्समैन का अवार्ड मिला। इधर से दूसरी तरफ से हमारे दिल्ली स्टेट जो भी जिसका नाम गया है बीसीसीआई में, हमारी अपनी ओनर खिलाड़ी प्रियदर्शनी, इन्होंने बहुत अच्छी कीपिंग की है। एक रनआउट मैंने देखा था, बहुत अच्छा स्टंप और रनआउट किया इन्होंने, जो कि पोलार्ड जिसे कहते हैं हम लड़के को, वो उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या था मेरे साथ, कि अचानक आउट हो गया था, जिसमें एम्पायर ने एक उंगली खड़ी कर दी थी। तो एक सेंस ऑफ क्रिकेट पता होना चाहिए, क्रिकेट के मैदान के अंदर दिमाग लगना चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छी कीपिंग का परिचय दिया इन्होंने, और इनका स्पेशल प्राइज़ बनता है बेस्ट विकेट कीपर का। मैडम आप दो। अब आता प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सेलिब्रेशन मैच, राइट। गुरु नानक देव जी प्लेयर ऑफ द सेलिब्रेशन मैच, जो 2 नाम जाते हैं हमारे बीच में। इसमें भी एक नाम जाता है सबसे पहले अंजलि वत्स का, और दूसरा नाम जाता है विशाल खंडेलवाल का। बॉबी सर आप और अब मैं रनर ट्रॉफी के लिए आमंत्रित करता हूँ सतराम सर और अपने चेयरमैन सर को। आप आगे आएँ प्लीज़ मैडम, थैंक यू। रनर ट्रॉफी के लिए मृदुल आर्य अपने थोड़ा टीम के साथ आए तो बेहतर है। आइए टीम मृदुल के साथ सारी टीम आए आगे। हाँ यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। मृदुल आर्य आप खड़े होंगे।
आप आगे आ जाओ। आ जाओ ना बेटा, आ जाओ। बैठो बैठो सारे ऐसे बैठो, नहीं तो आप पीछे आओ। बैठ दो जल्दी से। अच्छा आगे चलो भाई, इतने इतने ही बहुत है बाकी। बच्चे ने अच्छे बैठाओ। और हमारे जो आकांक्षा और ये छोटी बेटी है, तीनों आ जाओ। आओ ना, आ जाओ ना चारों यार, इधर आओ। आ जाओ भाई, जैन साहब आ जाओ। तो आ जाओ, मैं उसका कारण बताता हूँ। आओ इधर आओ भाई। अब किस लिए इतना समझ नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। मैडम सुनो भाई, तो क्यों बुलाया गया स्टेज पे? सबसे बड़ी बात है कि ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। अपना चौका छोड़ के, घर का काम छोड़ के, पढ़ाई से थोड़ा सा कुछ परसेंट पीछे हट के जीवन एक मेल गेम में आ गई, जो कि क्रिकेट से जुड़ा। और इनके जो प्रयास है रोज जाना, ये सोनिया विहार से आता है। सोनिया विहार कहाँ है आप जानते हैं, ठीक है? एक इंद्रपुरी से आती है, वो दौलताबाद से आती है, ठीक है? ऐसा अनूठा प्रयास जो अपने घर वालों से कह के और उनके परिवार भी भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उनकी जो मेहनत है। विकेट कीपर बन रही हैं, बैट्समैन बनने आई हैं। तो ये एक बहुत अलग से प्रयास है हमारा भी और इनका भी। तो दोनों का मिश्रण होता है, हम सिखाते हैं, ये सीखते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि सब अपनी अपनी उम्मीदों के सहारे चल रहे हैं कि हमें आगे इंडिया खेलना है। तो पर शुरुआत यहाँ से होती है। तो शुरुआत के लिए हमने गुरु नानक बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो हम इनको पीछे नहीं रखते। धन्यवाद। रखिएगा दोनों लड़के। ये लो। के अंदर विनर ट्रॉफी से पहले फिर एक इनाम हमारा रह गया, वो बहुत ज़रूरी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं क्या, आप भी सब बोलूँगा तो समझ जाओगे। सिमरन के लिए फाइनल, आपकी फाइनल ट्रॉफी, विनर ट्रॉफी टाइगर। और केशव और सतनाम जी, अरे आओ ना सारे यार, एक फोटो आप सारे यहाँ बैठो। बेटा ये पोस्टर पूरा है, ये पोस्टर देख लेना, पूरा आना चाहिए। हो गया सर।
अरे भाई साहब राजू जी आओ। नहीं ये मेरे को दे दो मैं रख लूंगा। दे दो मेरे को दे दो अरे आगे लेके आ हो गया सर।